अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राया एफपी। तो आज मैं एक इशू के बारे में बात करूंगा। उस इशू को कहते हैं आइटम नॉट रिसीव्ड, आईएनआर और ट्रिपल बीई, बैड बायर एक्सपीरियंस और आईएनआर। ये दोनों इशू हैं जिनकी वजह से आजकल अकाउंट सस्पेंड हुए। ये पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर ईबे ने तकरीबन काफ़ी सारे अकाउंट सस्पेंड किए, बीबीई एंड आईएनआर। इस वजह से बीबीई का क्या मतलब, बैड बायर एक्सपीरियंस, और आईएनआर का क्या मतलब है? आईएनआर का मतलब है आइटम नॉट रिसीव्ड। ये दे आईएनआर, आइटम नॉट रिसीव्ड रेट। ठीक है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो नंबर वन चलते हैं, बैड बायर एक्सपीरियंस। बैड बायर एक्सपीरियंस क्यों बनता है? जब हम बायर को आइटम देते हैं और उसको पहुंचती, बायर हमसे परचेज करता है और उसको आइटम नहीं पहुंचती गिवन टाइम के अंदर, और हम देखते हैं कि हमारी तरफ से आइटम डिलीवर्ड हो चुकी है और हम बायर को रिस्पॉन्स नहीं देते, या बायर कहता है कि मुझे रिफ़ंड दो, और हम उसको ट्रैकिंग वगैरह सारा कुछ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बायर कहता है कि रिफ़ंड दे, तो उसमें तो उसका रिफ़ंड नहीं बनता। हाँ, जब वो आइटम नॉट रिसीव्ड ओपन करता है कि मुझे आइटम नहीं मिली, उसको हमने ट्रैक करना होता है जिस सप्लायर से भी हम सेंड कर रहे हैं, या हमारा वहाँ पर होलसेल या वेयर हाउस से हम सेंड कर रहे हैं, वहाँ से हम चेक करेंगे आइटम सेंड हुई है, वहाँ से हम डिलीवरी प्रूफ प्रोवाइड कर देंगे और वो आइटम नॉट रिसीव्ड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो और बैड बायर एक्सपीरियंस इसी वजह से बनता है कि डिफरेंट बायर जो है वो हमें यही कहे आइटम नहीं मिली मेरी, या आइटम जो है वो डैमेज मिली है, या फिर वो रिटर्न ओपन करते जाएं और आइटम नॉट रिसीव्ड ओपन करते जाएं। इस वजह से ये इशू जो है आजकल बना है, इस वजह से अकाउंट सस्पेंड हुए। और ये इशू जो है ये इशू, इसके रेजोल्यूशन जो है, इसके जो सलूशन जो है वो तीन है। वो तीनों सलूशन मैं आपको बताऊंगा, आइटम नॉट रिसीव्ड और बीबीई, बैड बायर एक्सपीरियंस का। तो बैड बायर एक्सपीरियंस के लिए पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे अकाउंट में क्या है। मेरे पर्सनली अकाउंट में तो कुछ नहीं हुआ। मेरे पर्सनल अकाउंट में तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी अकाउंट सही चल रहे हैं। एक दो आइटम नॉट रिसीव्ड होते हैं, उनको मैं विद प्रूफ जो है वो क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद ये जिन दोस्तों के इश्यूज आए हैं, तो उनको मैं जो सलूशन है उनके लिए बना रहा हूँ। तो इसका सलूशन जो है वो तीन सलूशन है, वो मैं आपको इसी वीडियो में सारे बताऊंगा, और सभी अपील करने का प्रोसीजर भी बताऊंगा, और अपील में क्या क्या लिखना है वो सारा मैं बताऊंगा। तो नंबर वन जो है, ये कह रहा है यूर अकाउंट प्रिविलेजेस एंड पे आउट्स आर रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू बैड बायर एक्सपीरियंस। ये बीबीई की वजह से अकाउंट सस्पेंड हुआ है, बैड बायर एक्सपीरियंस की वजह से। ठीक है, और ये वाला अकाउंट देखते हैं, तो ये सस्पेंड हुआ है, ये अकाउंट सस्पेंड हुआ है अपॉन एवोल्यूशन ट्रांजैक्शन, यानी आईएनआर, आइटम नॉट रिसीव्ड की वजह से ये अकाउंट सस्पेंड हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि डिलीवरी कंट्री और इसके प्रूफ वगैरह देने हैं, और उसके बाद हमारा अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। उसके बाद अगले अकाउंट की तरफ चलते ही, हालांकि इस ये एक और अकाउंट देखते हैं, इस अकाउंट के अंदर कोई ऐसा यानी बैड बायर एक्सपीरियंस भी नहीं था, और आइटम नॉट रिसीव्ड केसेस भी नहीं थे। ये बिल्कुल जो रेट था वो बिल्कुल ठीक था। इसके अंदर जो है 0% सारा, लेकिन फिर भी ईबे ने इसको सस्पेंड कर दिए। इसको कैसे रीइंस्टेट करेंगे? और उसके बाद एक और है, वो एक्सट्रीमली बैड आईएनआर, आइटम नॉट रिसीव्ड की वजह से जो है वो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हमने एक अपील जो है वो लिखी है, वो मैं आपको अपील बता देता हूँ कि अपील में हमने लिखना क्या है। ठीक है, अपील में हमने लिखना सब्जेक्ट में के रिस्ट्रिक्शन ऑन माई सेलर अकाउंट, बैड लेवल ऑन आईएनआर ऑफ आईएनआर, आइटम नॉट रिसीव्ड, और बीबीई, बैड बायर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये। और उसके बाद हमने अपना नेम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, रजिस्टर्ड एड्रेस और रजिस्टर्ड नेम लिखना है। उसके बाद सिटी स्टेट जिप कोड हमने अपना लिखना है, ईमेल लिखना है, रजिस्टर्ड ईमेल, सारा कुछ ये रजिस्टर्ड लिखना है। फ़ोन नंबर भी, ये मैंने डेमो फ़ोन नंबर दिया, आप अपना रियल फ़ोन नंबर दीजिएगा। तो यहाँ पर डेट लिखनी, जिस डेट को हमने अपील कर रहे हैं। यहाँ पर अपील का सब्जेक्ट हमने अपील किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। अपील करें टू रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन माई ईबे सेलर अकाउंट, बैड लेवल ऑफ आईएनआर, आइटम नॉट रिसीव्ड, एंड बीबीई, बैड बायर एक्सपीरियंस। ये दोनों की इकट्ठी अपील मैंने बनाई है, किसी की सेपरेट नहीं, इकट्ठी बनाई है। यहाँ पर मैंने लिखा क्या कि डियर ईबे कस्टमर सपोर्ट, आई होप दिस मैसेज। इसमें मैंने उनको सारी डिटेल बताई है कि यानी मैं इसलिए रिस्ट्रेट अकाउंट हुआ, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ बैड बायर आईएनआर की वजह से और बैड बायर एक्सपीरियंस की वजह से। और ये मैं कहता हूँ कि ये वाली जो है बाई मिस्टेकनली मुझे सेंड हो गई है। तो मैं ईबे के ऊपर लास्ट 1 ईयर से काम कर रहा हूँ, मेरा
आप पिछली हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं और मेरा INR रेट जो है वो भी ओके है। और मैं ये कहता हूँ कि ये वाली जो है वो ड्यू टू मिस्टेकनली सेंड हुई है। और उसके अंदर हम जो ट्रांजैक्शन का जिनका इशू है उनका हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक सर्कमटेंसेज और ट्रांजैक्शन आईडी, इसको हमने एक्सप्लेन कर देना कि ट्रैकिंग यानी ऑर्डर आईडी और उसके बाद उसकी ट्रैकिंग और ट्रैकिंग डिलीवर्ड किस डेट को हुई है, एड्रेस किस पे डिलीवर्ड हुई है, ठीक है। और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कहना कि इसमें मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कस्टमर को आइटम पहुँचाऊँ और सेम एड्रेस पे आइटम पहुँचाई हैं। और जिन कस्टमर को आइटम आफ्टर गिविंग प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं मिली तो उनको हमने रिफ़ंड भी किया है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर उसको एविडेंस देना है, इसी जो हमने अपील करनी है इसी अपील के नीचे एविडेंस भी हमने सबमिट करने हैं। और ये कैसे सबमिट करने ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये सारा हम मैं आपको ये वाली अपील आपको चाहिए होगी तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये अपील प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अपील आपने किस पे करनी है, अपील आपने इस ईमेल पे करनी है, कस्टमर हेल्प डैश एट डैश uk@ ebay.com यहाँ पर। तो हम चलते हैं अपने ईबे अकाउंट के ऊपर और हम आपको बताते हैं कि ईमेल कैसे करनी है। सबसे पहले हेल्प एंड कॉन्टैक्ट के ऊपर आ जाना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट ईबे पे आ जाना है। सबसे नीचे आ जाना, हमने कॉन्टैक्ट अस पे आ जाना है। कॉन्टैक्ट अस पे आए तो यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर हमने आगे आ जाना अपने सेलिंग के ऊपर, ठीक है, सेलिंग। और उसके बाद यहाँ पर हमने करनी है अपील किसके लिए, ये रिक्वेस्ट है, रिटर्न रिक्वेस्ट, अपील डिफेक्ट। और उसके बाद और भी काफ़ी इश्यूज हैं। मैंने यहाँ पर मेरी पेमेंट्स होल्ड पे लगी है और अकाउंट सस्पेंड हुआ है, मैं इसलिए अपील करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अकाउंट ये सेलिंग के ऊपर मैं आया हूँ, यहाँ पर मैं अकाउंट पे जाऊँगा, सॉरी सेलिंग, और यहाँ पर मैं मैनेज यूर अकाउंट पे जाऊँगा तो अकाउंट जो है रिस्ट्रिक्शन एंड सस्पेंशन, यहाँ पर इसके ज़रिए भी हम अपील कर सकते हैं, दोनों पेमेंट ऑन होल्ड पे भी और रिस्ट्रिक्शन एंड सस्पेंशन। रिस्ट्रिक्शन एंड सस्पेंशन पे क्लिक किया और उसके बाद वो कहते हैं हैव अस कॉल यू, वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। और उसके बाद ईमेल अस, मैं ईमेल पे जाऊँगा, यहाँ पर ईमेल अस पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर मैंने पूरी ईमेल तैयार की हुई है, अपने जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसके ज़रिए मैंने जो है वो ईमेल भी करनी है और ये मैंने प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट भी देने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा अपनी ईमेल जो मैंने वहाँ पर सारी एविडेंस वगैरह दी हैं, सारा कुछ दिया है। तो यहाँ पर मैं इधर क्लिक करूँगा वो मेरे ईमेल पे भी आ जाएगा और यहाँ पर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा और ये वाली अपील सेंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह अपील करनी है। और ईमेल पे आ जाना है, ईमेल पे आके हमने यहाँ पर कंपोज पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमने आके जो ईमेल है ईबे की उसको हमने लिखना है, ईबे की ईमेल, यानी जो मैंने यहाँ पर नीचे सबसे नीचे दी हुई है ईमेल, ये ईमेल हमने यहाँ से कॉपी की, यहाँ पर आके दी ईमेल। यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम किस लिए दे रहे हैं, सब्जेक्ट में अपील टू रिमूव रिस्ट्रिक्शन BBE या INR, ठीक है। बैड लेवल ऑफ INR के यहाँ पर आइटम नॉट रिसीव्ड मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आइटम नॉट रिसीव्ड। और एंड BB बैड बायर एक्सपीरियंस। और उसके बाद मैंने सारी ईमेल यहाँ पर लिखी हुई है, इसी को मैं यानी दोबारा ये आपको आपके करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने लिखी और नीचे आ गई, यहाँ पर ये सारी ईमेल लिखी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और अटैच डॉक्यूमेंट पे आके मैंने ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी उसका था वो मैंने प्रोवाइड कर दिया और मैंने यहाँ पर सेंड कर दी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सेंड की और सेंड करने के बाद जो है ये मेरी ईबे इसको वेरीफाई करेगा विद इन 24 आवर्स, 24 से 72 आवर्स के अंदर वो इसको वेरीफाई करेगा और हमें इसका रेजुलेशन बताएगा, ठीक है। इसका हमें बताएगा कि आपका अकाउंट जो है वो हम रीइंस्टेट कर रहे हैं। और ईबे इन केस में मोस्टली 90% जो चांसेस है वो रीइंस्टेट कर देता है, 10% चांसेस है रीइंस्टेट नहीं करता। जिनके अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएंगे वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी जो है वो सेलिंग हिस्ट्री जो है वो अच्छी क्रिएट करें और आइटम वो लगाएं जिसके आपके पास प्रूफ हो जो आपके वेयर हाउस में हो। तो आजकल काम करने का प्रोसीजर ये है कि आप होलसेल करें, ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं तो आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी होने चाहिए। चाहे आप अमेज़न से कर रहे हैं, आप डिफरेंट सप्लायर से कर रहे हैं तो आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी और उसके बाद आपके पास इनवाइसेस वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह हमने करना है। और इनवाइसेस जो हैं वो भी आपको क्रिएट करके हम इनवाइस क्रिएशन की भी सर्विस देते हैं और काफ़ी ईबे के रिलेटेड तमाम सर्विसेज हम देते हैं, अकाउंट क्रिएशन से लेके अकाउंट रीइंस्टेट तक की। तो अपील कैसे करनी ये मैंने बता दिया, आइटम नॉट रिसीव्ड जो है उसके लिए अपील कैसे करनी है और उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो हमने बता दिया। और इसका दो सोल्यूशन तो हमने ये बताया। थर्ड सोल्यूशन क्या है कि
थर्ड सॉल्यूशन के अंदर ये है कि हमने 30 डेज़ के लिए अपने अकाउंट को वैसे ही छोड़ देना। यानी आज जो है वो 10 है 10 जुलाई, तो 10 जुलाई को हमें जो है वो इसकी रिस्ट्रिक्शन आई है। हमने 10 अगस्त तक अकाउंट को नहीं छेड़ना। 10 अगस्त के बाद हम लिस्ट करेंगे, हमारी लिस्ट हो जाएगी। और ये 3 तरह से उन्होंने लगाई है। कुछ अकाउंट है जिनके ऊपर लिस्टिंग जो है न्यू क्रिएट हो रही है और पहले वाली लिस्टिंग जो रिवाइज़ नहीं हो रही। और कुछ अकाउंट है जिनके अंदर पहले वाली लिस्टिंग भी रिवाइज़ हो रही है और न्यू लिस्टिंग भी क्रिएट हो रही है, लेकिन उन्होंने ये वाली इसके ऊपर भेजी हुई है कि ये आपकी आइटम नॉट रिसीव्ड बैड है, इसको आप अच्छा कर लें। और तीसरा है जिनकी उन्होंने लिस्टिंग भी रिमूव की है और उनकी पेआउट्स भी होल्ड पे ले गए। तो उसके लिए ये अपील है, आप अपील करें और आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। और मज़ीद किसी किस्म का आपको क्वेश्चन हो, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका इशू रिज़ॉल्व किया जाएगा। और जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये अपील आपको मिल जाएगी, ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर अपील के नाम से मैंने सेव कर दी है, अपील INR। ठीक है, INR एंड BBE। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। ये वाला लिंक भी मैं यूट्यूब चैनल के नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और आप इस चैनल पे, आप इस पे अपील पे जा सकते हैं। आप इस अपील को एडिट भी कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से इसको एनीवन एक्सेस दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई भी इसको सॉरी व्यूअर दे रहा हूँ, तो कोई भी इसको व्यू करके इसको सारे को कॉपी कर सकता है। तो मैं इसका लिंक कॉपी करके इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस अपील को यहाँ से लें और वहाँ सबमिट करें और इसको एडिट कर लीजिएगा अपने अकाउंट के हिसाब से। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।